Hello student, today we will continuing with our chapter number 1. Today our topic is atomic mass. The atomic mass or the mass of an atom is actually very small, right? एटम के जो मासेस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं. वाई? बिकॉज एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल. जो एटम है ना वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसकी वजह से उसका जो एटॉमिक मास है वो भी क्या है, वेरी स्मॉल होते हैं. ठीक है. Today we have sophisticated technologies, for example mass spectrometry for determining the atomic mass safely. Right? तो जो एटॉमिक मास है हम लोग nowadays उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं. राइट? किसकी मदद से? तो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से. राइट? बट in the 19th century scientists could determine mass of one atom relative to another experimental means as has been mentioned earlier. मतलब कि आपको क्या बोला है, तो कि जो 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट है ना वो मास कैसे डिटरमाइन करते थे, तो कि वन एटम का मास वो लोग फाइंड करते थे और उसके रिलेटिव में, मतलब उससे रिलेटिव बाकी के जो एटम है उसका मास वो लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे. राइट? तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है उसका कि हाइड्रोजन बीइंग अ लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रेरीली असाइन अ मास ऑफ 1. मतलब कि जो हाइड्रोजन है, जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है. राइट? मतलब उसका जो वेट है वो सबसे लाइट है और उसका जो वेट है वो कितना है, 1 है. राइट? विदाउट एनी यूनिट्स, मतलब कि उसको कोई यूनिट नहीं दिया है. राइट? एंड अदर एटम्स वेर असाइन मास इज रिलेटिव टू इट. मतलब कि जो अदर एटम है उसका मास उससे रिलेटिव हम लोग क्या करते थे, फाइंड कर सकते थे. राइट? हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड. मतलब कि अभी, मतलब हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम, अभी की जो सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कि जो कार्बन 12 है उसका जो मास है उसे हम लोग क्या उससे मास से बेसिस उसके जो मास है उसे हम लोग बेस लेते हैं. राइट? मतलब कि उसको हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं. राइट? उसके मास से बेस थ्रू, राइट, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दूसरे का मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. राइट? However, the present system of atomic masses is based on carbon 12 as a standard and has been agreed upon in 1961. मतलब कि 1961 में उसे एग्री किया गया कि C12 का जो मास है उसे हम लोग एज अ स्टैंडर्ड ले सकते हैं. राइट? हियर C12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ अ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ C12. मतलब कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, C12, C13, C14. राइट? तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर पे जो लिखा है C12, तो वो 12 क्या है, उसका एटॉमिक मास है. तो एटॉमिक मास हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का अगर हम लोग एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा, उसका एटॉमिक मास. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं. क्योंकि इन आइसोटॉप नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट. राइट? मतलब कि जो कार्बन के 3 आइसोटॉप है C12, 13 और 14, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 666 कॉमन रहेंगे. राइट? लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या हो गए, चेंज हो गए. राइट? एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए, एक में 7 और एक में 8. राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे किसको स्टैंडर्ड लिया है, तो कि C12 का जो एटॉमिक मास है उसे हमने स्टैंडर्ड लिया है. राइट? इन दिस सिस्टम C12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट. राइट? मतलब कि C12 आइसोटॉप्स है उसमें कार्बन का मास कितना है, एग्जैक्टली 12 है. राइट? 12 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि AMU है. राइट? and masses of all other atoms are given relative to this standard. मतलब कि जो दूसरे एटम है वो एटम के मासेस हम लोग इसे स्टैंडर्ड एज्यूम करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है, हम लोग उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12
मतलब 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मतलब कि जो कार्बन का मास है उसे हम कितना लेंगे 1/12, राइट, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 12, तो उस वो जो आया मास उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1 एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। अब 1 AMU, राइट, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन क्या आएगा 10⁻24 ग्राम, राइट। और आप लोगों को कोई भी एटम है, अगर उसका वो एटम का आपको मास पता है ग्राम में, तो हम लोग उसे AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कैसे, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है, राइट, कितना है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। तो आप लोग क्या करोगे, तो कि 1.66056 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। Therefore 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी AMU, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। आप लोग जो मैथ्स में पहले करते थे वही हम लोग भी यहाँ पे करेंगे, तो क्या होगा 1.6736 इंटू 10⁻24 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू 10⁻24, तो -10⁻24 10⁻24 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो हमें हाइड्रोजन का मास कितना मिलेगा 1.0080 AMU। तो हम लोग कैलकुलेशन में उसे कितना एज्यूम करते हैं 1 AMU, राइट। अब ऑक्सीजन, आप लोगों को अगर मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ होता है तो हम लोग उसका AMU में मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का AMU में मास कितना आता है, तो क्या 15.995 AMU, राइट। तो 15.995 AMU को हम लोग कितना लिखते हैं 16 AMU, राइट, मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 है, राइट। और एक चीज़, टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस बाय U, मतलब कि नाउअडेज हम लोग AMU की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, तो कि U लिखते हैं, तो कि U मतलब क्या है, तो कि यूनिफाइड मास, राइट। व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, राइट, मतलब कि हम लोग जब उसका एटॉमिक मास जो यूज़ करते हैं ना डेली में, तो वो एक्चुअली में क्या है, तो कि उसका एवरेज एटॉमिक मास है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो कि हमें वो पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब कि मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ मोर देन वन आइसोटॉप, राइट। मैंने आपको आइसोटॉप्स के बारे में बताया। तो जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसके उसके आइसोटॉप्स 1 से ज़्यादा है, राइट, मोर देन 1 आइसोटॉप्स, राइट। देन वी टॉक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव एविडेंस परसेंटेज ऑकरेंस, राइट, मतलब कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, तो वो जो एलिमेंट है उसके कितने आइसोटॉप्स हमें मिल रहे हैं, वो आइसोटॉप्स है उसमें नेचुरली वो उसका जो अकरेंस है वो कितने परसेंटेज है, मतलब कि अकरेंस मीन्स वो हमें कितने प्रपोर्शन में मिलता है, उसके परसेंटेज हमें पता होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देखो, the average atomic mass of the element can be computed. For example, carbon has the following 3 isotopes with relative abundance, right। हमें कार्बन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके 3 आइसोटॉप्स है। मैंने आपको आगे बताया कि उसके 3 आइसोटॉप है C12, C13, C14, राइट। तो वो आइसोटॉप्स हमें पता है, तो C12 में उसका एटॉमिक मास कितना होगा 12, राइट, आपको टेबल में दिया हुआ है, देखो। फिर C13 में उसका एटॉमिक मास कितना है, तो कि 13.00335, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 13 भी लिख सकते हैं। फिर C14 में कितना है, तो कि 14.00317, तो ये था उसका एटॉमिक मास। और उसकी रिलेटिव एब्यूडेंस मतलब कि उसका जो
अकरेंस है वो कितना है, वो कितने परसेंटेज हमें मिलता है। तो C12 कितने परसेंटेज मिलता है, 98.892%। C13 कितना मिलता है, तो कि 1.108%। C14 कितना मिलता है, तो कि 2 इंटू 10⁻⁻10% मिलता है, राइट। अब ये जो परसेंटेज दिया हुआ है उसे हमें परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट करना है, राइट। हमें अगर कोई भी आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो 98.892 लिखो आप लोग नोटबुक में कि 98.892 है परसेंटेज, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 98.892 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.98892। तो 1.108 डिवाइडेड बाय 100 का क्या मिलेगा, 0.01108। ऐसा क्यों करना है हमें, तो कि जो हमें ये आंसर मिलेगा एब्यूरेंस का, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसके एटॉमिक मास से। नीचे देखो है 0.98892 इंटू 12 प्लस, और ये सब जो सब आइसोटॉप्स है उसका एब्यूरेंस से एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद सबको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस C13 का, तो कि 0.01108 इंटू 13.0035 U प्लस C14। तो C14 का देखो एब्यूडेंस कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻10, वो टेबल में दिया हुआ है, राइट। लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻12। तो हम क्या करेंगे, उसे 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। 10⁻2 डिनोमिनेटर में, अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻2, राइट। तो 10⁻10 -2 क्या हो जाएंगे, 10⁻12 इंटू 14.00317। तो उसका आंसर हमें कितना मिला, 12.00 U। मतलब कि जो उसके 3 आइसोटॉप्स है उसका हमें एवरेज कितना मिला, 12.011 U। मतलब कि कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग कितना लिखते हैं, 12.011 U, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग उसे 12 भी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेट। ऐसे ही हम लोग अदर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका जो एब्यूडेंस है नेचुरल में वो कितने परसेंटेज हमें मिलता है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक मासेस mentioned for different element actually represented their average atomic masses, right। मतलब कि हम लोग जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग उसमें जो एटॉमिक मास मेंशन किया हुआ है वो एक्चुअली में क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, राइट। मतलब कि हम लोग जो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, वो जो हम लोग मासेस लेते हैं एटॉमिक मासेस, वो एक्चुअली में क्या है, एवरेज एटॉमिक मासेस है। ओके, थैंक यू।